हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज का ये वीडियो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में इंडियन आर्मी के मॉडल पेपर शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉडल पेपर यानी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम पिछली इंडियन आर्मी की एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके साथ में नए प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिक तौर से आज जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में 50 प्रश्न आते हैं रिटर्न में, जिसमें से 15 प्रश्न आते हैं जीके के, 15 साइंस के आएंगे और बाकी बचे 20 प्रश्न, जिसमें से 5 रीजनिंग के और 15 प्रश्न गणित के आते हैं। तो इस हम टेस्ट सीरीज में 30 प्रश्न कवर करेंगे 50 में से, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो जो 30 प्रश्न हम कवर करेंगे उनमें से 15 प्रश्न तो हम जीके के करेंगे और 15 साइंस के करेंगे। इन दोनों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज का जो अपना ये मॉडल पेपर का पार्ट है, इसमें हम कवर करेंगे वो करेंगे जीके के प्रश्न यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और अगला जो अपना पार्ट आएगा, पार्ट मॉडल पेपर का दूसरा, उसमें हम साइंस के प्रश्न कवर करेंगे। अपनी डेली क्लास होगी जो इंडियन आर्मी के, इंडिया से कहीं भी आप किसी भी कोने से और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन मॉडल पेपर को आप ज्वाइन जरूर करें। इसमें आपको निश्चित तौर पर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो सभी प्रश्न है जो इंडियन आर्मी में आए हैं और आगे आएंगे। इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न ही आते हैं। और इंडियन आर्मी का आप जब रिटर्न दोगे, या कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो रिटर्न दे चुके हैं, उनको पता चल जाएगा ये पेपर देखने के बाद। वीडियो को अंत तक पूरा देखो, आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो देखो, इंडियन आर्मी का जो रिटर्न होता है, तो रिटर्न के होने के बाद उसका जो पेपर होता है वो अभ्यर्थी को नहीं दिया जाता है, यानी इंडियन आर्मी खुद ही उस पेपर को रख लेती है। और उसके बाद जो अगला जो कोई एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग रिलेटेड प्रश्न ही मिलते हैं देखने को, यानी 60 से 70% पहले वाले वही आप दोहराए जाते हैं, वापस उनसे रिलेटेड प्रश्न ही आते हैं। तो आज हम पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आज के इस पेपर में हमने कई प्रश्न डाले हैं जो पहले पूछे गए हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो अपना पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? ए है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है रोपड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको सरल लग रहा होगा। और जो इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सारे प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में कब भेजा गया? ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा गया था। देखो, इससे पहले चंद्रयान 1 गया था 2008 में, तो वो उसकी डेट क्या है, कब गया था? यदि आपको इसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि हॉटलाइन क्या है? ए है मॉडेम, बी है हार्ड डिस्क, सी है कंप्यूटर चिप है, और डी है एक दूरसंचार कड़ी है। ये प्रश्न आपको सरल या ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। देखो, हॉटलाइन एक दूरसंचार कड़ी है, इसका राइट आंसर डी होगा। यदि आपने कभी इंडियन आर्मी का रिटर्न नहीं दिया है और आपको लग रहा है कि इंडियन आर्मी में पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि क्षय रोग किसे होता है? तो देखो, ए है वायरस से, बी है कवक, सी है बैक्टीरिया, डी है मच्छर। ये साइंस का प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए है इस्लामाबाद, बी है ढाका, सी है कैनबेरा, डी है सिडनी। देखो, राजधानी से संबंधित प्रश्न आप रट लेना। जितनी भी देशों की राजधानी है या इंडिया के जितने भी स्टेट है, उनकी जो राजधानी है उनको आप याद कर लेना यदि आर्मी की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उनसे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में? ए है अनुच्छेद 356, बी है 350, सी 352, डी 370। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा 356, अनुच्छेद 356। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करंट से रिलेटेड है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए है लद्दाख, बी है पटना, सी है सूरत, और डी है अहमदाबाद। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर डी होगा, अहमदाबाद। देखो, ये चर्चा का विषय क्यों है कि आपको पता होगा कि फरवरी में जो
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो यहीं पर आए थे, आपको पता होगा कि, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है। ए है नेपाल, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है चीन। देखो, बाकी सभी जितने भी राष्ट्रीय ध्वज है वो चतुर्भुज आकार के हैं, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार का नहीं है। इसका राइट आंसर ए होगा, नेपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी है। ए है गंगटोक, बी है शिमला, सी है दिसपुर, डी है इम्फाल। ये प्रश्न भी पूछा गया है। 2016 में कोई एग्जाम हुआ था इंडियन आर्मी का, उसमें पूछा गया था मणिपुर की राजधानी, तो इसका राइट आंसर डी होगा, इम्फाल। मैंने भी बहुत सारे इंडियन आर्मी के फिजिकल पास किया है कई बार और रिटर्न भी दिया है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि विवाद का विषेरा काला पानी किस राज्य में स्थित है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। ये करंट का प्रश्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी विवाद चल रहा है भारत, नेपाल और चीन के बीच इस काला पानी जगह को लेकर। तो ये उत्तराखंड स्टेट में है, इसका राइट आंसर सी होगा, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है कि बेसबॉल खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो, ये टीम में कौन सी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये प्रश्न भी इंडियन आर्मी में आता है, ध्यान रखना। ए है 9, बी है 7, सी है 5, डी है 11। तो बेसबॉल टीम खेल की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो शक्ति प्रदान की गई है? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो देखो, वीटो शक्ति 5 देशों को प्राप्त है, इसका राइट आंसर सी होगा। अब मुझे ये बताओ वो 5 देश कौन कौन से हैं? यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके आप एक बार जरूर बताना। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित इंदिरा गांधी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राधाकृष्ण। तो भारत रत्न यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये सबसे पहले मिला था डॉक्टर राधाकृष्ण को, इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? ए है फुटबॉल, बी है भारोत्तोलन, सी है गोल्फ, डी है शतरंज। तो इनका संबंध है शतरंज से, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, शतरंज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो, पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर ए होगा। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है इंडियन आर्मी में। तो ये आज के सामान्य ज्ञान के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर टेस्ट है वो आपको सबसे पहले मिल सकें और आप इंडियन आर्मी का अपना सपना भी पूरा कर सके। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।